आपने देखा होगा बहुत से लोगों को सिक्कों की कलेक्शन करने की आदत होती है। कई साल पुराने सिक्के, 10 साल 20 साल पुराने सिक्के कलेक्शन करके अपने पास रखते हैं। बहुत शौक होता है उनको। और अगर मैं कहूँ कि यही सिक्के आपके और आपके बच्चों की कामयाबी में रुकावट डाल रहे हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि उन्हें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखने का बहुत शौक होता है। हालांकि चाहे इतना प्रॉपर सीखे नहीं, लेकिन चीज़ों को संभाल के रखते हैं। तबला, गिटार, सितार शौकिया तौर पे रखते हैं। म्यूज़िक सुनना और म्यूज़िक गाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यही चीज़ आपकी लाइफ में और आपके बच्चों की लाइफ में रुकावट बनकर आ रही हो तो फिर आपने ऐसे लोगों को भी बहुत देखा होगा जिन्हें ग्रीनरी बहुत पसंद होती है। चाहे उनकी बालकनी हो, चाहे छत हो, चाहे एंट्रेंस हो, वहाँ पर ग्रीनरी लगाने का बहुत शौक होता है। बहुत से लोगों की आदत होती है। पूरा हरा भरा करके रखते हैं, बहुत सारे पौधे लगा के रखते हैं। ग्रीनरी से प्यार करना, नेचर से प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यही ग्रीनरी आपके लिए या आपके बच्चों के लिए रुकावट बन रही हो तो फिर आप क्या क्या करोगे? तो आज हम बात करेंगे कि जब भी बुध खराब होता है तो क्यों कहा जाता है कि आप अपने घर से गिटार, सितार, तबला या फिर मनी प्लांट, रबड़ प्लांट ये सब घर से निकालिए। पुराने खोटे सिक्के, सिप्पियाँ, कोड़ियाँ ये सब घर से निकालिए। क्यों कहा जाता है? तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। लाल किताब के अंदर हमेशा बुध ग्रह से डरा जाता है, क्योंकि बुध ग्रह आपकी लाइफ में 99% पर जाकर रुकावट डाल देता है, आपके कामों में रुकावट डाल देता है, वो अड़चने डाल देता है। और इसीलिए आपको अपने घर से ये सब चीज़ें निकालने के लिए कहा जाता है, क्योंकि बुध से आपकी इंटेलिजेंस को देखा जाता है, आपकी बुद्धि को देखा जाता है, आपकी पढ़ाई को देखा जाता है। बुध ग्रह से ही देखा जाता है। आपकी बॉडी के अंदर जो नसें हैं वो भी बुध ग्रह से ही देखी जाती है। तो जब भी अगर बुध खराब होगा तो वो आपकी लाइफ में रुकावट डालेगा, आपकी बॉडी के अंदर भी कोई ना कोई रुकावट डालेगा ही डालेगा। वो हेल्थ वाइज आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम देगा ही देगा। अब जानते हैं कि यही सामान बुध का क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं उनके अंदर आप देखोगे तो अंदर से वो खाली होते हैं और उनमें वो खालीपन की वजह से ही ध्वनि निकलती है और वो ध्वनि ही बुध से देखी जाती है। तो खालीपन को भी बुध से ही देखा जाता है। ये पूरा स्पेस है, जो ब्रह्मांड है वो बुध से ही देखा जाता है। जो खालीपन होता है वो बुध से ही देखा जाता है। और जितनी भी ग्रीनरी है इस वर्ल्ड में वो सब बुध से ही देखी जाती है। इंस्ट्रूमेंट में से जो ध्वनि निकलती है वो बुध की होती है। और अगर आपका बुध खराब है और आप तबला, सितार या गिटार बजा रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं खराब बुध एक्टिव हो जाता है और फिर वो आपकी लाइफ में रुकावट डालता है, क्योंकि आप उसकी एनर्जी को बढ़ा रहे हो। और इसी तरीके से देखिए कि कई लोगों की आदत होती है कि खोटे सिक्कों को संभाल के रखते हैं, पुराने खोटे सिक्कों को। सबसे पहले तो आप देखिए कि सिक्का गोल होता है और गोल आकार बुध से ही देखा जाता है। और पुराने सिक्के हो जाना यानी बुध खराब आपके घर में। और आपने सुना ही, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि कभी भी सिक्कों को बजाना नहीं चाहिए, वो शुभ नहीं माना जाता था। और इसीलिए घर में खोटे सिक्कों का रखना या उन्हें बजाना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि वो आपके खराब बुध को एक्टिव कर देते हैं। ग्रीनरी, अब ग्रीनरी का बहुत सभी को शौक होता है अपने घर के अंदर। और आज के टाइम पे तो कहा जाता है कि आप ये पौधा घर में कमरे के अंदर लगाओगे तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और आज के टाइम पे तो जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो लोग ग्रीनरी लगाते हैं अपने घर के अंदर, इन्वायरमेंट को अच्छा करने के लिए भी और पोल्यूशन से बचने के लिए भी। लेकिन अगर आपका बुध खराब है तो आप जितना मर्जी ये सब चीज़ें लगा लिए, रुकावटें आपकी लाइफ में आएंगी ही आएंगी। इसीलिए आपके घर से वो नेगेटिव चीज़ें निकलवाई जाती हैं, क्योंकि अगर आपका बुध आपकी कुंडली के अंदर खराब है तो वो अगर नेगेटिव रूप में आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी
तो वो आपकी लाइफ में रुकावट डालेगा ही डालेगा, चाहे आप जो मर्जी कर लीजिए। और इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए ये प्रिकॉशंस दी जाती हैं। लेकिन आज के टाइम पे लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि ग्रीनरी रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर किसी को शूट नहीं करती है। गाने बजाने का, गाने गाने का शौक सबको होता है और अच्छी बात है, ये सब अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन कई बार यही चीज़ किसी के लिए रुकावट भी बन जाती है, और आज के टाइम पे तो बहुत से लोगों की लाइफ में रुकावट बनती है। आप देखिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके हमेशा काम 99% पे जाकर अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। लास्ट लगता है उन्हें कि हाँ हो जाएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट में पता चलता है कि वो नहीं होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो निराश हो जाते हैं, तो उनकी कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं बुध खराब होता ही है। और वो आप सिम्टम्स अपने घर में भी देख सकते हैं कि आपके घर के अंदर बहन, बुआ, बेटी, वो भी किसी ना किसी रूप में परेशान होंगे, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे अपनी मैरिड लाइफ को लेकर हो, चाहे पढ़ाई को लेकर हो। वो अगर बच्ची है तो पढ़ने में इतनी सही नहीं हो। तो ये छोटे छोटे से सिम्टम्स हैं, अगर आप इन्हें नोटिस भी करोगे तो इनसे भी अपने ग्रहों को पकड़ पाओगे। बुध अगर खराब होता है आपकी कुंडली के अंदर, तो आप चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। इनफैक्ट हेल्थ वाइज भी दिक्कत बहुत आती है, चाहे वो नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आना, नसों के अंदर छोटी छोटी गांठों का बन जाना, ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती है इंसान को। तो जब भी बुध खराब होता है किसी की भी इंसान की कुंडली के अंदर, तो हम उसे हमेशा सजेस्ट करते हैं कि अपने घर से पुराने खोटे सिक्के निकालिए, रबड़ प्लांट, मनी प्लांट निकालिए, ऊन के गोले जो होते हैं उसे भी निकालने के लिए बोला जाता है, क्योंकि अब तो शायद लोग नहीं बनाते, पहले लोग ऊन के गोले रखते थे अपने घरों में। निवार पलंग बनते थे तो उनकी निवारें अपने घरों के अंदर रखते थे। आपने कभी देखा उनको गोल गोल बांधा जाता है, लपेटा जाता है, तो आपकी जो बुद्धि होती है वो भी इसी तरीके से जकड़ जाती है, आप सही डिसीजन नहीं ले पाते। आपने देखा है कितने लोग परेशान हो जाते हैं कि मैं इतना तो सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि वहाँ आपके घर में वो नेगेटिव चीज़ें रखी हुई अड़चने डाल रही हैं। वो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है, आपके आसपास है, तो वो उसका आप पे पूरा असर पड़ रहा है। इसीलिए घर से ये चीज़ें निकलवाई जाती हैं। और आप देख लीजिए, अगर आपके घर में बहन, बुआ, बेटी हैं तो वो भी परेशान रहती होंगी, टेंशन में रहती होंगी, या फिर अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं होंगी। उससे भी आप देख सकते हैं कि आपका बुध खराब है, और अगर आपके घर में ये चीज़ें हैं तो उनको भी नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, और आपको खुद को तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जब भी कोई इंसान बिजनेस भी करता है तो हम सबसे पहले उसका बुध ही देखते हैं, क्योंकि बिजनेस के लिए आपका बुध अच्छा होगा तो अगर आप छोटे रूप में भी बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो बड़े रूप में अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन अगर बुध खराब है और आपने लाखों रुपए भी लगा दिए तो आपको धीरे धीरे करके नीचे लेकर आ जाएगा, आपके बिजनेस को शून्य कर देगा। तो इसलिए बुध का सही होना बहुत जरूरी होता है कुंडली के अंदर। अगर आपका बुध सही है तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ना ही आपकी बॉडी के अंदर और ना ही आपकी लाइफ के अंदर। आपके जो काम अटकते हैं वो अटकना बंद हो जाते हैं। इसीलिए सजेशन दिया जाता है, जब बुध खराब होता है उन लोगों को कहा जाता है कि आप अपने घर से ये सामान निकालिए। और अधिकतर ऐसा होता है कि जिनका बुध खराब होता है उन्हें ग्रीनरी से बहुत लगाव होता है, वो अपने पास रखते हैं ये चीज़ें, उनके पास कुदरती मिलेंगी। उनके घर के अंदर मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, ये सब आम होता है। हालांकि लोग कहते हैं मनी प्लांट रखने से घर में पैसा आता है, वो ग्रीनरी के रूप में देखिए। सच में नाम रखने से ही, अगर मनी प्लांट रखने से सबके घर आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। ग्रीनरी अपना वही रिजल्ट देती है। अब आप देखिए कि आपके घर में अगर आपका बुध खराब है और आपके घर के अंदर बहन, बुआ, बेटी परेशान है, या आप अपने बिजनेस के अंदर फेल हुए हैं, आप अपने बिजनेस को लेके कामयाब नहीं हो पाए हैं, या फिर आपके 99 पे आकर काम अटक जाते हैं, या पढ़ाई में रुकावट आई है, तो आप खुद देखिए कि यानी आपका बुध खराब है। तो अगर आपको ये सिम्टम्स अपने घर में दिख रहे हैं तो आप अपने घर से ये सब सामान, बुध का सामान अपने घर से निकालिए।
आप निकालोगे तो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। आपकी बहन बुआ बेटी के हालात सही होंगे, आपकी जो काम अटकते हैं, आपके कामों में रुकावटें आती हैं, वो सही होने लगेंगी और आप सही टाइम पे सही डिसीजन ले पाओगे। जो आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, कॉन्फिडेंस नहीं होता या गलत डिसीजन ले लेते हो, तो उसमें भी आपको बहुत राहत मिलेगी। तो आपके अगर बुध खराब है तो अपने बुध को अच्छा करिए। अगर आपका बुध अच्छा, तो आपकी कुंडली में बाकी ग्रह कैसे भी बैठे हो तो वो अपने आप सपोर्ट मिलेगा। और बिजनेस में तो बुध का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी बुद्धि हो चाहे हमारी इंटेलिजेंस हो, बुध ही उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और इसलिए सबसे अमीर एक बिजनेसमैन ही बन सकता है। और अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो अपने बुध को ठीक करिए। इसके अलावा अगर आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण